हेलो दोस्तों। तो भाग 5 में कुछ और प्रश्न हैं, वो भी आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए, याद रखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ प्रश्न, आप शुरू से लेकर आखिर तक देखना। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपके आए काम, तो इन्हें सबको अच्छे से आप समझना। तो प्रश्न 1 है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नोनेको स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए? तो कौन से देश के हैं वो? रूस देश के अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम भी है ओलेग कोर्नोनेको, जो कि स्पेस में कितने दिन पूरा करें उन्होंने? 1000 दिन। फिर है प्रश्न 2, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में 13 से 15 जून 2004 तक हुआ है? तो वो हुआ है इटली में, 13 से 15 जून तक हुआ है G7 शिखर सम्मेलन। इनके अलावा भी मैं करंट अफेयर्स का भी आपके सामने लेकर आऊँगी प्रश्न, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों के वीडियो ला सकूँ। प्रश्न 3 है, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 129वां स्थान मिला है। फिर है प्रश्न 4, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन से स्थान मिला है? तो इसमें वैश्विक शांति में मिला है 116वां स्थान, और विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में मिला है भारत को 129वां। फिर प्रश्न 5 है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जो है हाल ही में जिनेवा में हुआ है। प्रश्न 6 है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो स्थान मिला है 63वां स्थान विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को भारत को मिला है 63वां स्थान। प्रश्न 7 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो वो बना है पराग्वे। सौर संगठन का ISA का 100वां पूर्ण सदस्य जो है वो पराग्वे बना है। फिर है प्रश्न 8, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो वो हुई है रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस। प्रश्न 9 है, भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को कहाँ खोला है? तो वो खोला है अंटार्कटिका में। भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को अंटार्कटिका में खोला है। प्रश्न 10 है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ है? आइसलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ आइसलैंड में है। ये सभी IMP प्रश्न हैं, इन्हें ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। प्रश्न 11 है, विश्व आर्थिक मंच WEF के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो WEF में भारत 39वें स्थान पर है। प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो देश है स्पेन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। प्रश्न 13 है, किसने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है? अभी AI बहुत चल रहा है, सभी को नॉलेज होगी AI के बारे में। तो इस कानून को यूरोपीय संघ ने मंजूरी दी है, दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को। प्रश्न 14 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर ऑफ द बुक गैल्पो प्राप्त किया है। ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भूटान का, जिसने किसे दिया है? नरेंद्र मोदी को दिया है। प्रश्न 15 है, मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एयरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? तो वो है इजराइल देश ने। मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में दी है एयरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है। प्रश्न 16 है, किस देश ने जुडिथ सुमनिवा तुलुका को देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो वह कांगो। और जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें पहली राष्ट्रपति महिला थी, जो थी कमला हैरिस, नॉमिनेट हुई थी। प्रश्न 17 है, 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 18 है, परावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा
सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? तो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन सी? परावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा। प्रश्न 19 है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व योग महोत्सव आयोजित किया गया? तो वह कौन से शहर में हुआ है? पुणे में। प्रश्न 20 है, किस देश ने एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG लॉन्च की है? तो वो की है जिम्बाब्वे ने। किस देश ने की है स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG? जिम्बाब्वे ने। प्रश्न 21 है, हुरुन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हुरुन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स की तरफ से भारत को तीसरा स्थान मिला है। प्रश्न 22, डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा है? तो डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस है। प्रश्न 23 है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव IGM का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? तो वह आयोजित हुआ है श्रीलंका में। फिर है प्रश्न 24, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन किस देश के साथ किया गया है? तो फ्रेंड्स वो किया गया है इंडोनेशिया के साथ। ये भी IMP है। प्रश्न 25 है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत की थी? वह भारत ने की है। किसकी? अपने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत भारत ने अभी की है। प्रश्न 26 है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव IMF का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर है इसका नई दिल्ली में किया गया है। किसका? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का IMF। कई बार ऐसा होता है प्रश्न में पूरा नाम न देकर शॉर्ट फॉर्म में दी जाती है IMF। अगर इसका पूरा नाम ना दिया गया हो तो आप इससे पहचान सकते हैं भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव को IMF आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 27 है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है इसमें नई दिल्ली में। फिर प्रश्न 28 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो वो स्थान है उत्तर काजीरंगा असम। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण का उद्घाटन काजीरंगा असम में किया गया है। प्रश्न 29 है, G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य की समूह की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वह है ब्राज़ील में। कहाँ पर किया गया है? ब्राज़ील में। फिर है प्रश्न 30, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 7वां सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत से आते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि ऑप्शन 4 देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे किया गया हो। दिल्ली आ गया, जयपुर आ गया, कोलकाता आ गया। तो आपको याद रखना है सभी महानगरों के नाम, जो भी कंट्री के नेम हैं वो सब आपको याद रखना है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन ना दे के सिर्फ एक 1 लाइनर प्रश्न ही तैयार किए हैं आपके लिए। तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। जो भी फ्रेशर हैं, जो भी पहली बार एग्ज़ाम देंगे, जो दूसरी तीसरी बार देंगे, उनके लिए सभी के लिए प्रश्न बहुत लाभदायक हैं। इन्हें ज़रूर से पढ़िए और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय।